नमस्ते दोस्तों। आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और देश में हमने विभागीय परीक्षा के लिए कीर्तिमान स्थापित किया है। हजारों सिलेक्शन दिए हैं। सिलेक्शन की बारी अब आपकी है। अब आपके प्रमोशन की बारी है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वस्तु के आने की सूचना देने के बाद प्राप्तकर्ता सूचना में दी गई अवधि के भीतर वस्तु लेने न आए तो प्रेषक को वापस किया जाएगा और निम्नलिखित रिमार्क दिया जाएगा। आफ्टर इन्फॉर्मिंग अबाउट द अराइवल आर्टिकल, addressee does not come collect the article in period given in the notice, then the article will RTS, which is the following remark will be recorded on the article: delivered, refuse, inform, all of the above। क्या रिमार्क देते हैं? रिफ्यूज का रिमार्क देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला मूल्यदेय वस्तु के संदर्भ में कितने रुपए से अधिक हुआ तो गंतव्य स्थान का डाकघर इसके आने की सूचना प्राप्तकर्ता को भेजेगा। अगर इससे ज्यादा का लिमिट हुआ, इससे ज्यादा का लिमिट हुआ तो उसका केवल इंटीमेशन जारी किया जाएगा। इस बात को आपने नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का उत्तर हो जाएगा 100 रुपी। 100 से ऊपर होता है तो ये जो है आपको इंटीमेशन इसके लिए जारी करना है। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मूल्यदेय वस्तु पर वसूल की जाने वाली रकम जो है इतने से अधिक होने पर अगर उसका डिलीवरी विलेज पोस्टमैन के जरिए किया जाना है तो केवल डाकघर में ही किया जाता है। ठीक है, ये लिमिट अगर हम बात करें, जो ग्राम डाकिया होता है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होता है, उसके लिए ये लिमिट हमने 25 रुपी का क्लॉज नंबर 43 पीओजी 1 में देखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लॉज नंबर 44 से क्वेश्चन कर लेते हैं। सच आर्टिकल ऑन विच द ड्यूटी ऑफ कस्टम कलेक्टेड इज मोर देन डॉट डॉट डिलीवर्ड एट काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, की ऐसी वस्तु जिन पर वसूल की जाने वाली सीमा शुल्क इससे अधिक हो तो सामान्यतः उसका डिलीवरी हम पोस्ट ऑफिस के विंडो पर करेंगे। ठीक है, मतलब इससे अधिक हुआ कस्टम ड्यूटी, यदि हम 50 रुपीज से अबव का है तो डिलीवरी जो है उसको विंडो ऑफ पीओ किया जाएगा। ठीक है, डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा। अब इसके दो लिमिट हैं, एक नॉर्मल लिमिट है और नॉर्मल डाकघर के लिए 50 रुपी का लिमिट हमने देखा, क्लॉज नंबर 44 था। और इसके अलावा जो प्रथम श्रेणी के डाकघर होते हैं वहां पर लिमिट जो है यही सेम लिमिट 100 रुपए का होता है। ठीक है, 100 रुपी का लिमिट होता है। तो दोनों लिमिट को याद रखना है। मतलब वहां पे कस्टम वाले जो आर्टिकल आएंगे उनका लिमिट यदि 100 से अधिक होगा तो उनको हम एड्रेसी के घर पर नहीं ले जाएंगे, तो क्या करेंगे? विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ही डिलीवर करेंगे। और दोनों चीजें हमको क्लॉज नंबर 44 से ही सीखने को मिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गैर वितरण नगर डाकघर में जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस नहीं होते हैं वहां पर अति मूल्यांकित वस्तुओं के वितरण का प्रबंध जनता की सुविधा के लिए किया जाता है। तो पूछा यह है कि इसके लिए पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उपरोक्त में से सभी, इसके लिए ऑथराइज कौन करेगा? कि भाई जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस नहीं है वहां पर भी इंश्योर्ड, वैल्यू पेबल, पार्सल इनका वितरण जो है संभव, और इसके लिए ऑथराइज करेंगे सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अधीक्षक डाकघर इस वितरण के लिए प्रबंध करते हैं। इस बात को नोट करिएगा। और ये हमें सीखने को मिला है क्लॉज नंबर 46 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मनी ऑर्डर नेम ऑफ वन पर्सन मोर देन 100 रुपी। बताइए, किसी भी व्यक्ति के नाम में मनी ऑर्डर 100 रुपए से अधिक हुआ, 100 रुपए से अधिक का है, क्या उसका एडजस्टमेंट हम खाते में संयोजन करके, खाते में एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं? स्टेटमेंट बताना है सही है गलत है। और मनी ऑर्डर के बारे में जो रूलिंग दिया है वो है आपका 47 का। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा कि भाई अगर 100 से अधिक हुआ तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है क्लॉज नंबर 49 से। अब क्लॉज नंबर 49 क्या बोल रहा है कि इन स्मॉल पीओ रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे डाकघर में ग्रामीण डाकिया जहां ना हो, पोस्ट मास्टर किस पद्धति से
किस सिस्टम का उपयोग करके रजिस्ट्री, बीमा, साथ ही मनी ऑर्डर के वितरण का प्रबंध करता है? क्या करेगा कि भाई अगर ग्राम डाकिया नहीं है तो सारे आर्टिकल आरटीएस, पहला ये कंडीशन। दूसरा, उसके घर पर डिलीवरी, उसको डाकघर पे बुलाएगा, आर्टिकल को हमेशा के लिए डिटेन करेगा। तो क्या पद्धति होगी कि हम उस एड्रेसी को कॉल करेंगे कि वो अपने आर्टिकल जो है पीओ पर आके कलेक्ट करेगा। चलिए, ये 49 नंबर क्लॉज में हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 219 है। क्लॉज नंबर 50 से क्वेश्चन पूछा है, इफ द एड्रेसी ऑफ आर्टिकल डज नॉट वांट टू टेक इट बाउंड टू पे अमाउंट ड्यू ऑन द आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल को प्राप्त करता नहीं ले रहा है, देन अब उस पर जो रकम लिया जाना है उसको देने के लिए बाध्य है या फिर नहीं है। चलिए, अच्छा सवाल स्क्रीन पर आया है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि किसी प्रकार का कोई चार्ज उसको नहीं देना पड़ेगा, भले ही उस पर कोई चार्ज बकाया। ठीक है, तो वह बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। अगर नहीं लेना चाहता तो उस पर पैसा नहीं देगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220। यदि प्राप्तकर्ता वस्तु नहीं लेना चाहता तो उस पर रिमार्क क्या दिया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 220 है, इफ द एड्रेसी डज नॉट वांट टू टेक द आर्टिकल, व्हाट रिमार्क विल बी रिकॉर्डेड ऑन द आर्टिकल। क्लॉज नंबर 50 में हमने रिफ्यूजल से संबंधित नियम को पढ़ा हुआ है। क्या दिया है क्लॉज नंबर 50 में? कि आर्टिकल को रिफ्यूज करना है, उससे संबंधित नियम दिए हैं। तो अगर वह आर्टिकल नहीं लेता तो रिमार्क जो होता है वो होता है रिफ्यूज का। ठीक है, तो ये रिमार्क भी आपको ध्यान रख लेना। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 51 है और 51 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्लॉज नंबर 51 से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई वस्तु प्राप्त करे जिस पर डाकघर की कोई रकम दे हो, रकम ज्यादा चार्ज करने पर शिकायत वस्तु देने वाले डाकघर के पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, एनी ऑफ द अबव या पुलिस, इनमें से किसको करेगा? किसी भी आर्टिकल पर ऐसा हो सकता है कि ज्यादा रकम जो है वो कलेक्शन किया जा रहा है, आपको इमीडिएट तुरंत प्रभाव से इसकी शिकायत पोस्टमास्टर, डाकघर के पोस्टमास्टर को करनी पड़ेगी, है ना। बी नंबर का ऑप्शन याद करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई वस्तु पाने के बाद जिस पर कोई चार्ज या अन्य प्रकार का कोई रकम, सीमा शुल्क दिया जाना है और इस रकम को देने से वह व्यक्ति इनकार करता है, हमारे पास किस प्रकार के नियम है कि इस रकम को कलेक्ट किया जा सके। अब अच्छा क्वेश्चन है, क्लॉज नंबर 52 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट में जो हमने नियम बनाया उसी के तहत इसका कलेक्शन जो है किया जा सकता है। और यदि वह आर्टिकल सरकारी नहीं है, सरकारी आर्टिकल को तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आर्टिकल सरकारी नहीं है तो उस कंडीशन में उसको डिटेन भी करेंगे। सरकारी आर्टिकल पर चार्ज यदि नहीं दिया है या फिर उस पर कोई चार्ज है तो नहीं दे रहा है तो डिटेन तो नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल आर्टिकल को डिटेन करने का नियम बताया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 223 है, यदि कोई वस्तु पर दे रकम को वस्तु मिलने के बाद इनकार करता है तो डाकघर को अधिकार है कि आगे ऐसी कोई वस्तु भेजी गई है तब तक रोकी जाए जब तक देय प्रभार का भुगतान ना कर दिया जाए, सिवाय इसके कि नॉर्मल आर्टिकल तो रोक लेंगे, घरेलू जो भी डाक वस्तु रहेगी उसको छोड़कर कॉर्पोरेट कंपनी सेवा के आर्टिकल, भारत सरकार सेवा के आर्टिकल, हमने अभी बताया कि ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस के आर्टिकल, OIGS वाले आर्टिकल को रोक लिया जाएगा। चलिए, 224 है, ऐसी वस्तु जिनका डाकभार अदा न करके परेशान करने के उद्देश्य से भेजी गई हो तो डाकभार की रकम को माफ कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी को परेशान करने के उद्देश्य से भेजी गई हो, आर्टिकल नहीं लेना चाहता है, कोई चार्ज बकाया है, तो इसके लिए एक अधिकारी हैं जो इस स्थिति को डिक्लाइन कर सकते हैं, उस राशि को माफ कर सकते हैं और वो अधिकारी जो हेड ऑफ सर्कल होते हैं। HOC के पास ये पावर है कि इस कंडीशन को वो डिक्लाइन कर सकते हैं। चलिए,
अब ये पावर जो है वो एसपीओज के पास भी है और प्रथम श्रेणी डाकघर के पोस्टमास्टर के पास भी है, लेकिन कितने रुपए तक का लिमिट है? 10, 50, 100 या 500। नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा कि कोई भी राशि है तो हेड ऑफ सर्कल इस राशि को, जैसे किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से हम भेज रहे हैं, तो एचओसी के पास इसका पावर है। लेकिन इसी लिमिट को यदि हम 10 रुपए तक बात करें तो ये लिमिट जो है वो प्रथम श्रेणी पोस्टमास्टर या एसपीओज के पास है। लिमिट जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, इन्वेंट्री ऑफ टेम्पर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल प्रेजेंटेड सिंगल कॉपी, ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट, नन ऑफ दीज। रूल 42 है डाकघर गाइड भाग 1 का, और बोला है इन्वेंट्री तैयार करनी है किसी बीमाकृत आर्टिकल जिसके साथ कोई छेड़खानी हुई है, देन इसको हम डुप्लीकेट तैयार करते हैं, 2 कॉपी में तैयार करते हैं। कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था और वहां पर 3-4 चीजें देखी थी। ठीक है, चलिए, सैन्य पत्र जो आर्म फोर्स की डाक होती है, ग्रीन लिफाफे के पाने वालों से जिन पर इसकी तारीख मुहर होगी, वितरण के समय वसूली नहीं की जाएगी। बताइएगा, एमपीओ, एनपीओ, एनपीओ या एमपीओ एक और मिलिट्री पोस्ट ऑफिस, जिन पर यदि तारीख मोहर सैनिक डाकघर की होती है तो वितरण के समय इन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता, क्योंकि इनका डिलीवरी, इनका भुगतान जो है वो एक विशेष अरेंजमेंट के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 55 से हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं और ये बार बार पूछा जाता है। द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स हैज टू पे नेसेसरी द रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ की, पोस्ट बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ लॉक, पोस्ट बॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ लॉक एंड की। रूल नंबर 55 है पीओजी1 का, आपको बताना है कि जो किराएदार होता है पोस्ट बॉक्स के, वो केवल और केवल उस बॉक्स का किराया ही पेड करता है। विकल्प नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एडवांटेज ऑफ पोस्ट बॉक्स, कि पोस्ट बॉक्स लेने के क्या फायदे हैं। पोस्ट बॉक्स लेने के आखिर फायदे क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोस्ट बॉक्स? पहला एडवांटेज, द रेंटर नीड नॉट वेट पोस्टमैन ऑन हिज डिलीवरी लेटर कैन कलेक्टेड एनी टाइम ड्यूरिंग डे, सेफ्टी ऑफ लेटर इंश्योर्ड, पोस्ट ऑफिस गेट रेवेन्यू रेंट बेसाइड रिडक्शन इन वर्कलोड ऑफ द पोस्टमैन। कि क्या फायदा है भाई? ये सभी प्रकार के जो हमें दिए गए हैं ऑप्शन ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, तो ये सारे ही फायदे किसी पोस्ट बॉक्स को लेने से होते हैं। ठीक है, कि जो किराएदार है उसको अपने आर्टिकल के लिए इंतजार नहीं करना, पत्र जो है दिन में किसी भी समय एकत्र करना, पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है और इसके लिए जो है अलग से राजस्व भी डाकघर को मिल जाता है। तो विकल्प नंबर ई करेक्ट होगा, सारे ही फायदे थे। अगला क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के माध्यम से किस प्रकार के आर्टिकल हम कलेक्ट करते हैं। तो देखिए, ऑल आर्टिकल फर्स्ट क्लास रजिस्टर्ड ओनली फुल्ली प्रीपेड। जब आपसे सवाल किया जाएगा कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से, पोस्ट बैग के माध्यम से कौन से प्रकार के आर्टिकल जाते हैं, तो पहला ही सवाल दिमाग में आएगा ओनली फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, केवल गैर पंजीकृत पहले से भुगतान की गई लेख। चलिए, त्रैमासिक किराया बताना है, व्हाट इज क्वार्टरली रेंट फॉर अ पोस्ट बॉक्स एंड बैग। त्रैमासिक किराया या तो बैग का बता दीजिए या तो बॉक्स का बता दीजिए। ठीक है, त्रैमासिक किराया अगर आप एक लेते हैं दोनों में से, देखिए यदि लिखा होगा पोस्ट बॉक्स या और पोस्ट बैग तो आपको एक का बताना 50 रुपये हो जाएगा, टुगेदर लिखा होगा तो आपको 80 रुपये बताना, मतलब 3 महीने का 80 रुपये भी होता है, साथ में लेते हैं, और यदि सिंगल लेते हैं तो 50 भी होता है। 56 नंबर क्लॉज है, अब पोस्ट बैग इज अवेलेबल ऑल बीओ, ऑल एसओ, ऑल डिलीवरी पीओ, ऑल आरएमएस। पोस्ट बैग की सुविधा जो है ये उपलब्ध होती है
सभी वितरण डाकघर, विकल्प नंबर सी रिपीटेड। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है अगला आपके स्क्रीन पर। विदिन हाउ मेनी डे पोस्ट द expiration of rent already paid an application renewal a post box rental may be considered 10 15 20 30। कितने दिनों के भीतर पहले से भुगतान किए गए किराए की अवधि समाप्ति के बाद पोस्ट बॉक्स के किराए के नवीकरण के लिए एक आवेदन पर विचार किया जा सकता है। किराए की अवधि समाप्त हो चुकी है, 15 दिन के भीतर आपने किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर आपने आवेदन किया, आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। इस बात को नोट करिएगा। यदि नहीं लेना चाहते हैं, आगे आप रिन्यूअल नहीं कराना चाहते हैं, आगे आप उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। लेना चाहते हैं तो आपका अवधि खत्म हुआ है, आपको 15 दिन के भीतर सूचना देना पड़ेगा। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 234 कितने बार पूछा गया है। द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स कैन बी ऑब्टेन, किस प्रकार के लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से लिए जाएंगे। ऑल फुल्ली प्रिपेयर्ड अनरजिस्टर्ड एड्रेस to renter a post box, mail address to casual visitor, business representative, mail address to member of family and guest of renter, all of the above। इन सभी की डाक उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से ली जा सकती है, जो पहला ऑप्शन दिया है, जो दूसरा ऑप्शन दिया है, जो तीसरा ऑप्शन दिया है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 55 से पूछा है। डिलीवरी ऑफ following category postal article through post box is done, registered, insured, registered newspaper, money order। इस प्रकार के लेख का वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से संभव हो सकता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड और मनी ऑर्डर नहीं होगा, केवल होगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पिटनी बॉज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 236 है कि पिटनी बॉज जो है वो इनमें से किससे संबंध रखता है, और ये रिलेट कर रहा है आपका फ्रैंकिंग मशीन से। अगर आपने नाम सुना होगा पिटनी बॉस का, तो ये RMFM रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, EFM इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, उपरोक्त में से दोनों फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के साथ। तो किससे रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन से इसका डायरेक्ट संबंध है। रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन जो वर्तमान में उपयोग में आता है, जिसका वर्तमान कलर नीला होता है, और ये जो है आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। RMFM रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट करने की आवश्यकता होती है जब क्रेडिट इतने से कम हो जाए। RMFM नीड टू बी रीसेट व्हेन द क्रेडिट फॉल बिलो व्हाट अमाउंट, 100, 200, 300, 400। क्वेश्चन 237 है कि RMFM रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट करने की आवश्यकता होगी जब उस पर बैलेंस जो है वो 100 से कम हो जाएगा। चलिए मैंने आपको बताया था रिचार्ज कितने से करना है, कितने के मल्टीपल में करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी प्लेस इन अ पोस्ट बॉक्स ड्यू लार्ज साइज इट विल प्लेस। क्लॉज नंबर 55 है POG1 का। बड़े आकार के आर्टिकल पोस्ट बॉक्स में नहीं रखा जाता तो कहां रखा जाएगा। हेड पोस्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस, डिलीवरी डिपार्टमेंट। कोई आर्टिकल जो यदि पोस्ट बॉक्स में नहीं आता, साइज बड़ा होने के कारण, तो उनको रखने का जो पद्धति है वो है डिलीवरी डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यदि 1 सप्ताह तक लगातार डाक की निकासी नहीं करता कौन, रेंटर, तो रेंटर को सूचना SPOज, ASPOज, PM, DG इनमें से कौन एक नोटिस जारी करता है। इनमें से कौन सा अधिकारी एक नोटिस जारी करेगा, ये जारी करने का काम करेंगे PM। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सप्ताह तक यदि निकासी विड्रॉवल नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट उसके आर्टिकल आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, तो उसको निकासी जो है करना है। 7 दिन तक नहीं किया, 7 दिन में बहुत सारा आर्टिकल हो जाएगा।
अब हम उसको नोटिस करेंगे। नोटिस जो है अगला क्वेश्चन, वो ऑर्डिनरी पोस्ट, पार्सल पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इनलैंड लेटर कार्ड, किस पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे? भाई ये नोटिस जो जारी किया जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से किया जाता है। क्लॉज नंबर 55 था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लॉज नंबर 60 से पूछा गया है। प्राप्तकर्ता से मिली ऐसी हिदायत जिसमें उन्होंने अपने अलावा अन्य व्यक्ति को वस्तु दिए जाने, मनी ऑर्डर, भुगतान किए जाने का अधिकार दिया हो, यह आवेदन इतने अवधि के लिए वैध माना जाता है। For what period will the instruction receive from addressee in which they have authorized the PO deliver article to person other than themselves and to make money order payment valid 3457? ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ये वैलिड होगा 3 साल के लिए। हर 3 साल में आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। विच द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट। 55 नंबर का नियम इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे एमटीएस के लिए हो, चाहे पोस्टमैन के लिए हो, चाहे पोस्टल असिस्टेंट के लिए हो, तीनों ही एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा है पोस्ट बॉक्स के संबंध में गलत क्या है। पहला कि भाई किराएदार को पोस्ट बॉक्स नंबर के बिना संबोधित किसी भी वस्तु को पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरण करने का अधिकार नहीं होगा। पहला सही है। यदि कोई डाक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से मंगाई जाती है तो उस पर, उस डाक पर पोस्ट बॉक्स का नंबर होगा, तो पहला सही है। किराएदार या उसके मैसेंजर को डिलीवरी टिकट, ठीक है, के साथ सूचना पर्ची, इंटीमेशन पर्ची प्रस्तुत करने पर उसको दिया जाएगा, ये बात भी सही है। किन्हीं कारण से यदि पोस्टमैन के माध्यम से सामान्य तरीके से वितरित नहीं किया जाता तो इसे उन्हें अपरिवर्तनीय माना जाएगा और ऐसी वस्तुओं के लिए निर्धारित तरीके से निपटारा किया जाएगा। देखिए ये बात भी पोस्ट बॉक्स के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। जो बात आपका गलत है वो है कि पोस्ट बॉक्स किराएदार 1 महीने तक विड्रावल नहीं करता, जितने भी आर्टिकल उसके आए हैं तो नोटिस जारी किया जाएगा। हमने ये टाइम लिमिट देखा कि ये टाइम लिमिट 7 दिन का है, ना कि 1 महीने। What type of article delivered through post box? Fully paid registered newspaper, all unregistered fully prepaid article, book packet and sample packet, all of the above. किस प्रकार के लेख जो है वो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से जाते हैं? पहला विकल्प आपको दिया था कि फुल्ली पेड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ऑल अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, बुक पैकेट एंड सैंपल पैकेट, ये तीनों जाते हैं। इसी वजह से उत्तर ए बी सी मतलब डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इफ एन इनसफिशिएंटली पेड ऑर्डिनरी लेटर सेंट टू पोस्ट बॉक्स एड्रेस इज सेंट, कैन इट बी डिलीवर्ड थ्रू अ पोस्ट बॉक्स? कुड, यस, नो, अकॉर्डिंग टू पोस्टमैन, नाइदर ऑफ एबव। यदि एक अपर्याप्त भुगतान किया गया साधारण पत्र पोस्ट बॉक्स के माध्यम से गया तो क्या इसे पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि केबल और केबल फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ही जाएंगे, तो अपर्याप्त रूप से भुगतान करने का कोई भी स्थिति नहीं बनता। भाई अगला क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट केयरफुली चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1, पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज अवेलेबल इन ऑल पीओ। क्या पोस्ट बॉक्स की सुविधा सभी डाकघर में उपलब्ध है? ये तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पोस्ट बॉक्स की सुविधा किराए पर उपलब्ध है? हाँ, किराए पर उपलब्ध। पहला तो स्टेटमेंट गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स यदि लेते हैं तो उसके लिए कुछ आपको रेंट देना पड़ेगा और रेंट 3, 6, 9 और 12 महीने के हिसाब से लगता है। भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रिपोर्टिंग लॉस डैमेज पोस्ट बॉक्स विल लीड कैंसिलेशन पोस्ट बॉक्स असाइनमेंट। पोस्ट बॉक्स के हानि, टूट फूट की सूचना न देने पर उसका नियतन रद्द हो जाएगा। ये कथन बिल्कुल सही है। किसी प्रकार की कोई छेड़खानी हुई, कोई नुकसान हुआ
आपका लाइसेंस जो है वो इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। 247 है, बोला है द पीरियड विच द पोस्ट मास्टर कैन स्टॉप विड्रॉबल ऑफ मेल फ्रॉम पोस्ट बॉक्स शैल नॉट एक्सीड 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट या 180 मिनट, कि आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कि किसी भी बॉक्स से पोस्ट मास्टर को ऑथराइज किया है कि हम आर्टिकल की निकासी जो है आधे घंटे के लिए रोक सकते हैं। कहने का मतलब किराएदार को मना कर सकते हैं कि अभी आपको इस बॉक्स से डाक नहीं निकालना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स शैल नॉट हैव द राइट, कि ऐसी डाक जिस पर पोस्ट बॉक्स संख्या ना दी गई हो, जिस पर दी गई हो अतिथि के नाम भेजी गई वस्तुएं। तो हमने आपको अभी भी क्लियर किया था कि सभी प्रकार के जो भी आर्टिकल पोस्ट बॉक्स को संबोधित होते हैं उस पर उसका नंबर होना जरूरी होता है। अगर नंबर नहीं है तो उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि उस आर्टिकल को कलेक्शन करे। भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक कंपनी है जिसे हमने बोला ए, एक दूसरी कंपनी है जिसे हमने बोला बी। क्या फर्म ए से पोस्ट बॉक्स यदि रेंटर है तो क्या फर्म बी मतलब कंपनी बी की आर्टिकल उस बॉक्स से आ सकते हैं? पहला दिया है आ सकते हैं, लेकिन पूरे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, अलग से उसका सेपरेट फीस देना है। नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू कस्टमर नन ऑफ दीज। क्या नियम होगा? नियम जो हमने पढ़ा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो फीस कस्टमर या फर्म ए दे रहा है वही देना पड़ेगा, जो नियम का पालन ए कर रहा है वही करना पड़ेगा। कहने का मतलब पूरे फीस जितना 3 महीने का हमने देखा 50, या फिर 6 महीने का देखा, या फिर हमने 12 महीने का देखा, तो सेम फीस देना पड़ेगा और सारे टर्म एंड कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। तो आपको यदि आप पोस्ट बॉक्स चाहिए तो आपको आवेदन जो है कहां करना है? रूल नंबर 55 पीओजी 1 का हमें बताता है कि यदि आपको ये बॉक्स लेना है तो इसके लिए कॉन्सर्न पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। और आवेदन जो है आपको कॉन्सर्न पोस्ट मास्टर, संबंधित डाकघर के पोस्ट मास्टर से करना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 251 है। फर्म का मालिक अपना पता बदलता है, उसको आगे, कहने का मतलब है पोस्ट बॉक्स को आगे उपयोग में लेना चाहता है। इसकी सूचना कॉन्सर्न पीओ, सुपरिटेंडेंट कॉन्सर्न, ए और बी नन ऑफ दीज किसको देना होता है? पता बदल रहा है, संबंधित पोस्ट मास्टर से इसकी सूचना देनी है। चलिए, इफ द रेंटर ऑफ फर्म हैज चेंज्ड एड्रेस विद इन हाउ मेनी डे शुड द कॉन्सर्न पोस्टमास्टर बी इन्फॉर्म 21/15/7/28। 55 नंबर क्लॉज है। बताइएगा कि अपना पता बदल दिया है तो कितने दिवस के भीतर, पता बदल दिया 7 दिवस के भीतर, ये टाइम लिमिट याद करना पड़ेगा। पते में बदलाव 7 दिवस के भीतर कॉन्सर्न पोस्ट मास्टर को सूचना देना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई रिन्यूअल का जो लिमिट था वो 15 दिन का था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किराएदार द्वारा ली गई बॉक्स की चाबी या ताला अब काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया। ताला हो सकता है सिंगल रूप से, चाबी हो सकता है। तो इसकी राशि का भुगतान पोस्ट ऑफिस, रेंटर, पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट कौन करता है? खराब कर दिया आपने, मान लीजिए वो जो है अभी डैमेज कंडीशन में, तो इसके लिए रेंटर जो है वो राशि का भुगतान करेगा। इस बात को नोट करके रखिएगा। और ये कंडीशन है कि वह अभी काम नहीं कर रहा है। 55 नंबर का क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा नियम है, काफी सारे क्वेश्चन का इससे बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर भी कर रहे हैं। और अगला ही क्वेश्चन जो है 55 नंबर नियम से क्या बोल रहा है? पोस्ट बॉक्स रेंटल पीरियड बिगिन, कि भाई किराए की अवधि जो होती है वो इस दिन से शुरू होती है। कौन सा तारीख है भाई? आज तारीख है 28 जनवरी 2026। मान लीजिए आज की डेट में किसी का लाइसेंस जारी किया, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ से, महीने के पहले दिन से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। 3 महीने के लिए किसी ने रेंट दिया तो भाई जनवरी चलेगा, पूरा फेब चलेगा, पूरा मार्च चलेगा।
तो भाई याद रखना कि पूरा जनवरी, भले आपने 28 को इसका लाइसेंस लिया, उसका पूरा कैलकुलेशन जो है वो 1 तारीख से ही किया जाएगा। तो मार्च में आपको फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो उत्तर क्या हुआ? उत्तर हुआ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ। किसी भी पोस्ट बॉक्स किराएदार को यह मांगने का अधिकार नहीं है कि उसे स्पेशल कलर, टेक्सचर, नंबर, ऑल ऑफ द अबव, कि भाई जो हमारे पास होगा वही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि नो पोस्ट बॉक्स रेंटर हैज टू राइट डिमांड दैट ही बी अलॉटेड ओनली स्पेशल कलर, टेक्सचर, स्पेशल नंबर, ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज करेक्ट आंसर? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कोई स्पेशल कलर, टेक्सचर, नंबर, इनमें से किसी भी चीज का डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 256 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी पोस्ट बॉक्स से किराए के बारे में किराए का भुगतान कर दिया तो उसके पूरे या आंशिक रूप से किसी दूसरे बॉक्स में समायोजन नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है। बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका कोई भी राशि या उसका कोई भी अंश दूसरे किसी बॉक्स में उसका पैसा एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ऐसे पोस्ट बॉक्स धारक जिन्हें बड़ी तादाद में डाक प्राप्त करना होता है, आसानी से उनकी डाक एक बॉक्स में नहीं आती। दूसरा पोस्ट बॉक्स किस नंबर का दिया जाएगा? एडिशनल पोस्ट बॉक्स सेम नंबर, स्पेशल नंबर, एडिशनल पोस्ट बॉक्स सेकंड नंबर, नन ऑफ दीज। कोई भी कंपनी है, बहुत सारी आर्टिकल उसके आते हैं, अब एक ही बॉक्स में नहीं आया, एक ही बॉक्स में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? सेम नंबर का एक और बॉक्स उसको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स नेसेसरी टू एबल द फैसिलिटी पोस्ट बॉक्स आल्सो, कि बैग की सुविधा लेने होती बॉक्स की सुविधा लेना आवश्यक है। ट्रू और फॉल्स, विच वन इज करेक्ट आंसर? ऐसा नहीं है भाई, गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? आप बॉक्स लेना चाहते हैं, बॉक्स लीजिए, आपका आर्टिकल कम है तो आप बैग भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 259 है। द पोस्ट बॉक्स बैग अलॉन्ग विथ लॉक एंड डुप्लीकेट की इज सप्लाइड बाय पोस्ट ऑफिस, रेंटर, सुपरिटेंडेंट, नन ऑफ दीज। रिपीटेड, कितने बार आपके PYQs जो हुए हैं पिछले कई सालों में उस पे क्वेश्चन आया है। रेंटर देगा ताला और डुप्लीकेट चाबियों के साथ पोस्ट बैग की आपूर्ति करेगा। एक वित्तीय वर्ष में पोस्ट बॉक्स और बैग दोनों का किराया कितना है? एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से 31 मार्च की डेट में एक वित्तीय वर्ष बोला है, कितना लगेगा भाई? 250 टुगेदर, दोनों चीजें चार्ज, एक वित्तीय वर्ष का 250 रुपए। बताइएगा क्या पोस्ट बैग के साथ बॉक्स की सुविधा दी जाती है? 55 नंबर क्लॉज है, बिल्कुल दी जाती है, दोनों आप साथ में ले सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष के लिए 250 रुपए लगेगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 262 नंबर का। बोला है कि कोई भी रेंटर, कोई कंपनी जो है वो यदि किसी बॉक्स का दुरुपयोग करता है, ऐसी स्थिति में हमारे पास, डाकघर के पास क्या राइट होगा? भाई बिना नोटिस दिए, बिना कोई कारण बताए हम उसको वापस लेने का अधिकार रखते हैं। इससे आगे जाने का जरूरत नहीं है। विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा। कोई नोटिस जारी नहीं करेंगे, हमको दिखा कि मिसयूज कर रहा है तो तुरंत ही वापस लेने का अधिकार हमारे पास है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किराया न देने वाला। आपको आसान भाषा में क्वेश्चन में समझा देता हूं कि भाई किराया देने वाला किराए की अवधि खत्म होने से पहले नवीकरण ना करने की इच्छा पोस्ट मास्टर को अधिसूचित नहीं करता। तो पहला कंडीशन क्या है कि भाई रिन्यूअल उसको करना है नहीं करना है, इसके बारे में उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन 15 दिन के भीतर उसने संबंधित पोस्ट बॉक्स की ताला चाबी सौंप दी है। तो अब उसका जो भी जमानत का राशि जब्त था उसके लिए उसके लागत के आधे हिस्से दुगुने 2/3 ये लागत के बराबर की रकम, तो लागत के बराबर की रकम हम उसका वापस कर देंगे। जो भी जमानत का राशि रहेगा उसका वो हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है,
कि वो आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता, लेकिन हमको जो है उसने ताला चाबी सौंप दी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच द फॉलोइंग अनरजिस्टर्ड प्रीपेड आइटम कैन बी सेंट पोस्ट पार्क लेटर, ILC, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर से अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन कि उन स्थानों में भेजे गए संदेश वाहक को वस्तुओं की सुपुर्दगी जहां पर पोस्टमैन नहीं जाते हैं, यदि डाकघर चाहे तो प्राप्तकर्ता के खर्च पर ताले सहित थैला भेजने की व्यवस्था करता है। डाकघर द्वारा उस थैले का शुल्क वसूल किया जाएगा, 50, 100, 150, नो फी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, नो फी विल बी चार्ज। चलिए हम बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर 57, 266 नंबर क्वेश्चन है, विंडो डिलीवरी क्या होता है। हमें परिभाषा बताना है कि व्हाट इज विंडो डिलीवरी। डिलीवरी टू द एड्रेसी थ्रू विंडो PO, डिलीवरी टू एड्रेसी एट द PO विदाउट सेंडिंग थ्रू पोस्टमैन ड्यूरिंग बिजनेस आवर ऑन रिक्वेस्ट फ्री ऑफ एनी चार्ज। क्या परिभाषा है विंडो डिलीवरी का? तो अनुरोध पर व्यवसायिक घंटों के दौरान पोस्टमैन के माध्यम से भेजे बिना आर्टिकल को प्राप्तकर्ता को डिलीवरी करना, कोई भी इसके लिए चार्ज नहीं लेना, ये विंडो डिलीवरी के परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो एक सही परिभाषा जो आपको विकल्प नंबर बी में बताया, जो आप लोग बी में देख रहे हैं, वो एक परफेक्ट डेफिनेशन होगा विंडो डिलीवरी का। भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हाउ रजिस्टर आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, मनी ऑर्डर कैन बी डिलीवर्ड टू मैसेंजर टू कॉन्सर्न पोस्टमास्टर विल बी relieved all responsibility by giving authority letter a personal request to concerned postman, none of these। 59 नंबर का नियम है, हाउ रजिस्टर आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, मनी ऑर्डर कैन बी डिलीवर्ड टू मैसेंजर। क्या करेंगे कि संबंधित पोस्टमास्टर को प्राधिकार देकर, एक लिखित में आवेदन देकर सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करेंगे। तो ये जो है सारे ही, चाहे मनी ऑर्डर हो, आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल हो, आपका इंश्योर्ड आर्टिकल हो, हम क्या करेंगे भाई उस मैसेंजर को डिलीवर्ड कर देंगे। चलिए अगला देखिएगा, पंजीकृत वस्तु कैसे वितरित की जाती है, लेख जो है कैसे डिलीवर्ड की जाती है अगर वो रजिस्टर्ड है। तो पहला विकल्प है पंजीकृत लेख प्राप्तकर्ता के रिश्तेदार, उसके एजेंट को, पंजीकृत लेख प्राप्तकर्ता या उसके लिखित रूप में अधिकृत एजेंट को, पंजीकृत वस्तु बिना किसी अधिकार के परिवार के सदस्यों को, इनमें से कोई नहीं। हमने नियम पढ़ा हुआ था, नियम देखा हुआ था कि पंजीकृत लेख केवल प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। अभी भी नियम वही है। जैसे अभी आपको पता होगा कि पंजीकरण खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि अब पंजीकरण का शुल्क जो है वो 5 रुपए लगता है, पहले 17 लगता था और अब 5 लगता है। कोई स्पेशल आर्टिकल है, विशेष आर्टिकल है, और आपको लगता है कि उसे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो अलग से एक विकल्प मिलेगा, चाहे वो आपका स्पीड कैटेगरी का आर्टिकल है, उसे आप रजिस्टर्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा 5 रुपए का शुल्क लगेगा और उसकी डिलीवरी जो है वो प्राप्तकर्ता को ही संभव होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्यान रखना है। चलिए, एक प्राप्तकर्ता निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके पोस्टमास्टर को अपने संदेश वाहक उसको सब कुछ वितरित भुगतान करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जैसे पंजीकृत लेख, बीमाकृत वस्तु, मनी ऑर्डर, उपरोक्त में से सभी कुछ वितरित करवा सकता है। क्लॉज नंबर 60 में बताता है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गए, सभी आर्टिकल डिलीवर्ड हो सकते हैं। निवास स्थान के परिवर्तन के बारे में हिदायत, इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेसिडेंस। कहां? समवन इन डिस्ट्रिक्ट, in an office, only new address, the place they are living, the post office, and the place they are going। कहां पर यह इंस्ट्रक्शन जारी करना है कि डाकघर छोड़ने वाले स्थान, उस स्थान को जहां वे जा रहे हैं, इन दोनों जगहों में। 72 नंबर का क्लॉज था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला 271, इंपॉर्टेंट क्लॉज नंबर 64, काफी महत्वपूर्ण है, बताइएगा नेस्त डाक से अभिप्राय क्या है। एक रिमार्क जो आपको याद रख लेना है, एक नहीं कम से कम
3 रिमार्क। टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, पहला रिमार्क, कि मांगे जाने तक रखे जाने के लिए। टू अवेट अराइवल, दूसरा रिमार्क। एड्रेस टू पीओ, ये तीनों रिमार्क इस आर्टिकल पर है, तो उसे हम पोस्ट रेस्तांते के तहत रखेंगे। और एक निर्धारित समय अवधि से ज्यादा के लिए डाकघर में डिटेन किया जाता है। विकल्प नंबर इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। रेंट फॉर पीओ और बैग इन फाइनेंशियल ईयर, बैग या बॉक्स का एक वित्तीय वर्ष में आपको किराया बताना है 150, 100, 200, 300। चार्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया है और उसको आपने ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल का 150 है, फाइनेंशियल ईयर दोनों साथ में ले रहे हैं तो आपका 250 है। 63 है, एप्लीकेशन कैन गिव एन इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, HO, SO, BO, बोथ HO एंड SO। एप्लीकेशन परिचय पत्र जारी करना है, किसी साक्षर व्यक्ति के जारी किए जा सकते हैं। आवेदन आप SO और HO दोनों जगह में से किसी एक जगह में दे सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड कीपिंग पोस्ट रेस्तांते आर्टिकल इन PO? नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, नन ऑफ दीज। यदि कोई वस्तु पोस्ट रेस्तांते के अंतर्गत है तो रोकने की, रखने की अवधि 1 महीना, सुविधा उपयोग करने की अवधि 3 महीना, उपयोग करना है सर्विस का तो आपके पास 3 महीना, यदि उसको डिटेन करना है तो 1 महीना। मतलब 1 महीने से ज्यादा वो नहीं रहेगा, नॉर्मली 7 दिन रहता है, अगर वो इस सर्विस के तहत है पोस्ट रेस्तांते तो 1 महीना। चलिए, हु विल इशू आइडेंटिटी कार्ड, ये वो वाला आइडेंटिटी कार्ड नहीं है जो डाकघर के कर्मचारी, GDS, MTS, पोस्टमैन के लिए जारी किए जाते हैं। ये वो वाला आइडेंटिटी कार्ड है जो हम जनता के लिए जारी करते हैं। कौन जारी करता है भाई? पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर का जारी कर सकता है। टू whom PO आइडेंटिटी कार्ड कैन बी इशू? लिटरेट, फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया, ऑल मेंबर पब्लिक, नन ऑफ दीज। इसके जारी किए जा सकते हैं तो केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के, साक्षर व्यक्तियों के, तो ओनली लिटरेट पर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। चलिए, व्हाट इज फी फॉर इशू पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड? 3, 6, 9, 10। ठीक है, कितना चार्ज लगेगा? दो नॉर्मल कार्ड का कहीं कहीं रेट आपको 9 रुपए, ये नॉर्मल कार्ड होता है। ठीक, एक 270 रुपए का भी कार्ड आता है वर्तमान में। प्लास्टिक कार्ड 270 रुपए वाला भी आता है। 270 में स्पीड पोस्ट चार्ज भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस पर 270 ऑप्शन नहीं है, तो 9 रुपये आपको ध्यान रख ले। चलिए, रजिस्ट्री समाचार पत्र के अवितरित पैकेट कितने दिन के बाद सीधे हम प्रेषक को लौटा देंगे? आफ्टर हाउ मेनी डे अनडिलीवर्ड पैकेट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिटर्न डायरेक्टली टू सेंडर? 7 डे मैक्सिमम रखने का अवधि है, कोई भी आर्टिकल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मूल्यदेय वस्तु से संबंधित शिकायत जहां वस्तु पोस्ट की गई है, जहां से भेजी गई है, एनीवेयर, नन ऑफ दीज। बताइएगा, तो क्या करेंगे? जहां वस्तु पोस्ट की गई है, वेयर द आइटम इज पोस्टेड, वहां पर हम इसकी शिकायत दर्ज करेंगे। चलिए, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थी निवासी को भेजी गई रजिस्ट्री पार्सल किसके अनुमोदन से संस्था के अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को, जिसे संस्था का अध्यक्ष यथोचित रूप से अधिकृत करता है, उसको दिया जाएगा? तो इसके लिए ऑथराइज SP, SSP, ASP, हेड ऑफ सर्कल। कौन ऑथराइज करता? रूल नंबर 61 है। हेड ऑफ सर्कल उस संस्था के अध्यक्ष या संस्था का अध्यक्ष जिसे सूचित करता है उसको दिया जा सकता है, मतलब जिसे वो लिखित रूप में अधिकृत करता है। और ये अधिकार देंगे उस संस्था को हेड ऑफ सर्कल, मतलब चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने डाकघर गाइड भाग 1 के जितने क्वेश्चन किए हैं वो सारे आपको अच्छे समझ में आए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरीका जो आपको 2026 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। आप 2023, 2024, 2025 में किसी भी कारण से वंचित रह गए, सारी चीजें भुलाकर आपको अगले 3 महीने के लिए कंसिस्टेंसी,
डिसिप्लिन, हार्ड वर्क को अपनाना है। मैं एक चीज की आपको गारंटी दूंगा कि अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, इंटेंसिटी आपका आपके काम के प्रति सही रहता है, तो अगले सिविल सर्वेंट आप बनने वाले हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।